विद्यार्थियों, आशा है आप लोग सकुशल होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लासों में हम लोगों ने संप्रेषण के विषय में विस्तृत अध्ययन कर लिया था। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंतर्गत देखा था कि संप्रेषण क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और ये संप्रेषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम लोगों ने जाना कि संप्रेषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और उनके भी कई भाग होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन कर लिया था। इसके साथ ही बच्चों, हम लोगों ने ये भी देखा था कि संप्रेषण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, संप्रेषण के विस्तृत टॉपिक में अब हम आगे बढ़ते हुए इसके अंतिम बिंदु को लेंगे, जो कि है संप्रेषण में आने वाली बाधाएं। ठीक है, तो बच्चों, आज हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं कि संप्रेषण में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं। यानी कि जिस संप्रेषण का कार्य चल रहा होता है ना, तो उसमें कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आती हैं जो उसमें उस कार्य में रुकावट डालती हैं। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है इन बाधाओं को, जो कि निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 पे है भौतिक बाधाएं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिए हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर 1 शोर, नंबर 2 भौतिक असुविधाएं और नंबर 3 खराब स्वास्थ्य। ठीक है, नंबर 2 का जो हमारा वर्गीकरण है वो है भाषा की बाधाएं। यानी कि जो भाषा में बाधाएं आती हैं वो रुकावट डाल देती हैं संप्रेषण की प्रक्रिया में। इसके अंतर्गत बच्चों हम लोग देखेंगे शब्द का अस्पष्ट होना, मतलब शब्द स्पष्ट ना होना, अस्पष्ट शब्द जिसको हम कहेंगे। दूसरा है अनावश्यक शब्दों का होना, है ना। फिर है शब्दों का बहुत अधिक विस्तृत होना। फिर शब्दों का को चबा के बोलना, मतलब बहुत दबा के बोलना। और नेक्स्ट है गलत उच्चारण। और उसके बाद लास्ट है इसमें अस्पष्ट संकेत, मतलब इस संकेतों का स्पष्ट न होना। तो बच्चों, हम इन्हीं भौतिक बाधाओं और भाषा की बाधाओं के अंतर्गत आज निम्नलिखित जो है पॉइंट्स, बिंदुओं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि अभी हमने आपको पहले बताया कि इसका जो पहली बाधा है वो है भौतिक बाधा। तो भौतिक बाधा में हमने पहले पॉइंट को लिया शोर। ठीक है, तो विद्यार्थियों, आप इस बात पे ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात है कि जो शोर होता है वो जो है संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने वाला एक बहुत मुख्य कारक होता है। आप ये सोचिए कि संप्रेषण ही क्यों, आपका जब शिक्षण का कार्य चल रहा होता है उसमें अगर संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं भी होती है, वो मौन संप्रेषण होता है, अशाब्दिक होता है, तो भी शोर जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। कैसे कि जब शोर होता है तो हम किसी भी संप्रेषण के अंतर्गत जो भी तत्व हम प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, जो भी बात हम बताना चाह रहे हैं, जो भी सूचनाएं हम देना चाह रहे हैं, है ना, जो भी विचारों का हम विनिमय करना चाह रहे हैं, उसमें क्या होता है, वो हमारी बाधा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है ना। हमारे उस बिंदु से, करंट बिंदु से हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है शोर की तरफ, है ना। क्योंकि जो शोर होता है, जो ध्वनि होती है, आवाज़ें होती हैं, वो हम मतलब जाने अनजाने हमको अपनी तरफ आकर्षित कर ही लेती हैं। तो इसलिए इसकी पहली जो बाधा है वो बच्चों, वो है शोर। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें लेते हैं भौतिक असुविधाएं, है ना। जैसा कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आज का समय है भौतिकवादी युग है। ठीक है, हम भौतिक सुविधाओं के बिल्कुल मतलब आश्रित हो गए हैं उन पे। हमारी डिपेंडेंसी उन पे बहुत बढ़ गई। यानी हमको पूरी सुविधाएं चाहिए, ठीक है, किसी भी कार्य के लिए, शिक्षण कार्य, संप्रेषण कार्य। और जब हमको ये नहीं प्राप्त होती हैं, है ना, इसमें असुविधा उत्पन्न होती है, भौतिक असुविधा, तो हमारा क्या होता है, संप्रेषण बाधित हो जाता है। जैसे कि कैसे बच्चों, हमें बैठने के लिए प्रॉपर एक रूम चाहिए, ठीक है, हमें हवादार रूम चाहिए, हमें प्रॉपर उसमें लाइट चाहिए, ठीक है, तो हमें सब कुछ बहुत अच्छे चाहिए, हमको उसमें एसी भी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या भौतिक सुविधाएं हैं। और जब ये हमें मतलब हमें प्रोवाइड नहीं होती हैं या हमें नहीं प्राप्त हो पाती हैं, तो यही असुविधा जो है अब इस असुविधा पैदा करने लगती हैं, और जो कि हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया में एक बाधा का कार्य करने लगती हैं, है ना। इसके बाद बच्चों फिर हमारा जो नंबर 3 पॉइंट आता है वो है खराब स्वास्थ्य, है ना, यानी कि हमारी खराब हेल्थ।
तो इस चीज़ को बच्चों आप देखिए कि जो हमारा खराब स्वास्थ्य होता है, अगर हम स्वस्थ नहीं हैं, है ना, शारीरिक या मानसिक रूप से हम अगर स्वस्थ नहीं है तो हमारा किसी भी कार्य में हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे वो संप्रेषण का कार्य हो, चाहे वो शिक्षण का कार्य हो, चाहे वो पेंटिंग का कार्य, कोई भी काम आप ले लीजिए, है ना, कुकिंग का काम हो, हम उसमें क्या है कि हम उसमें प्रॉपर अपना जो है अटेंशन या इन्वॉल्वमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हम मन से मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो भी नहीं कर पाते, प्रक्रिया बाधित होगी। शारीरिक रूप से हैं तो भी हो सकता है, कहा जाता है ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो दोनों ही तरह के स्वास्थ्य जो है हमारे, वो संप्रेषण को प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य का अच्छा होना, है ना, हमारा स्वस्थ होना बहुत जरूरी है संप्रेषण की प्रक्रिया को निरंतर या स्मूथली चलाने के लिए। ठीक बच्चों, समझ में आ रही है ना बात? तो हम लोगों ने अभी ये जो भौतिक बाधा के विषय में जो चर्चा की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों 3 पॉइंट्स को देखा। अब हम बात करते हैं भाषा की बाधाएं, है ना, यानी भाषा की वो कौन कौन सी बाधाएं हैं जो हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया में रुकावट डालती हैं। तो इसको बच्चों हम देखेंगे, इसको हम कई पॉइंट्स के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम बात करते हैं वो है शब्द स्पष्ट होना, है ना, मतलब शब्द स्पष्ट होना, मतलब अगर शब्द स्पष्ट है तो क्या है, हमारी ये जो भाषा है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन अगर शब्द स्पष्ट नहीं है तो क्या है, तुरंत वो क्या है, वो एक भाषा की बाधा है हमारे लिए, और संप्रेषण में वो रुकावट डालने का काम शुरू कर देती है। ठीक, यानी कि अस्पष्ट शब्द का स्पष्ट ना होना। ठीक, देन है अनावश्यक शब्द। अब बात ये होती है बच्चों कि जब भी हम कोई संप्रेषण के अंतर्गत सूचनाओं का, है ना, विचारों का, अपने वो क्या नाम, किसी भी विचार विनिमय का, जिनका भी विचार विनिमय अगर हम करें, सूचनाओं का करें, विचारों का करें, जिनका भी आदान प्रदान करते हैं, अगर हम उसमें अगर हमारे शब्द अननेसेसरी बहुत ज़्यादा अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब बहुत बड़े शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो क्या होता है, हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधित होने लगती है और समझने में भी हम लोग को दिक्कत आने लगती है। जैसे क्या है कि जैसे किसी हम बात को अच्छी प्रकार से कम शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, प्रकट कर सकते हैं, अगर हम उसमें अनावश्यक शब्दों का उसमें हम जुड़ाव कर लें, है ना, शब्दों को हम उसमें सम्मिलित कर लें, तो होता क्या है कि संप्रेषण में बाधा धीरे धीरे आने लगती है कि भाई कहाँ ये कौन सा शब्द है, किधर जा रहा है, अगर ये शब्द इसका क्या अर्थ होगा, इस लाइन से तो समझ में आ गया कि ये सूचना है ना। तो अनावश्यक शब्दों का जो होना जो हम लोग शामिल कर लेते हैं जाने अनजाने अपनी विचारों में, है, सूचना में, वो बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक, फिर है शब्दों का बहुत ज़्यादा विस्तृत होना। अब जैसे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि शब्द हमारे बहुत विस्तृत हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि वो इतना विस्तारित हो जाते हैं कि उनका कोई और छोर नहीं रह जाता। तो उसमें होता है क्या बच्चों कि जो मुख्य बिंदु होता है, जो मेन पॉइंट होती है बताने वाली, वो कहीं विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो जब भी, इसलिए कभी जो शब्दों का जो वो होना चाहिए, संकलन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए। मतलब संक्षिप्त शब्दों में हम अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि अगर शब्द विस्तृत होंगे तो जो हमारा मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाएगा और वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगी। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों, हमारा पॉइंट है शब्दों को चबा कर बोलना, है ना। होता क्या है कि कभी कभी लोग बहुत ज़्यादा शब्दों को बहुत ज़्यादा चबा के से बहुत जबान दबा दबा के बोलने लगते हैं। उससे क्या होता है कि वो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाती। मतलब जो शब्द हम बताना चाहते हैं, जिस शब्द के द्वारा हम कोई सूचना लोगों को देना चाहते हैं या कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो फिर क्लियर नहीं हो पाता। क्योंकि हम कभी कभी, आजकल तो लोग कुछ बच्चों कहने की बात नहीं, कुछ लोग आजकल फैशन में भी बहुत दबा के शब्दों को चबा के बोलते हैं, जिससे कि अस्पष्टता का भाव सामने आ जाता है। तो शब्दों को क्या होता है, खुले रूप में, है ना, बिल्कुल स्पष्ट रूप में मुंह को खोल के बिल्कुल अच्छे से उसको व्यक्त करना चाहिए, जिससे जो उसका जो वास्तविक जो उद्देश्य है वो हमारे सामने आ पाए, है ना। तो ये है क्या, बाधा उत्पन्न करता है बच्चों। फिर है गलत उच्चारण। तो बहुत सीधी सी बात है और बहुत ही, मतलब ये तो बहुत आवश्यक है संप्रेषण की प्रक्रिया में। तो अगर उच्चारण गलत है तो फिर वो संप्रेषण तो बहुत बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है बच्चों।
है ना। यानी संप्रेषण की तो खूबी ये है कि बिल्कुल स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए, यानी कि हम उच्चारण शब्दों का इधर करें और उधर हमारा भाव प्रकट हो जाए, हमारा लक्ष्य सामने आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। इस संप्रेषण के द्वारा हमें क्या सूचना या क्या किस तरह के विचारों का हम विनिमय करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो गलत उच्चारण के द्वारा जो है वो बाधा संप्रेषण में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे हमें कहना है, मान लीजिए हमें कहना उक्त, हम कहते उक्ता, है ना, इस तरह से हम बात को कर दें। ठीक है, हमें कहना है वास्तविक, कहते हैं वास्तविकता, उच्चारण गलत कर दें। ठीक है, इस तरह के जो भी मतलब हैं उच्चारण, उनको जो है शुद्ध रूप में संप्रेषण में व्यक्त करना चाहिए। फिर है हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों इसमें अस्पष्ट संकेत। तो अस्पष्ट संकेत क्या, संकेत हम किस लिए देते हैं कि जो हमारी बात है, जो हमारा बिंदु है वो और क्लियर हो जाए, ना कि हम इसलिए देते हैं कि जो हम समझ रहे हैं, जो हम बता के कर ले रहे हैं उस संकेत के द्वारा उसका वो और अस्पष्ट हो जाए। हमारा ये पर्पस तो नहीं होता ना बच्चों। तो अस्पष्ट संकेत जो होते हैं वो संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर देते हैं। मतलब हम जो भी संकेत हमें देना है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बच्चों उसमें संप्रेषण में पढ़ा अशाब्दिक में संकेत, है ना, वाणी संप्रेषण, चक्षु। तो संकेत बहुत एक शक्तिशाली वो संप्रेषण की प्रक्रिया है। तो उसको क्या होना चाहिए, हमेशा स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम संकेत दे रहे हैं, संकेत का मतलब क्या, एक सिंबल, है ना, तो उससे ये समझ में आ जाए कि हमारी आगे की सूचना या आगे का हमारा जो है विचार क्या मतलब प्रकट होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हमने ये देखा कि ये जो हमारे संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करने वाली जो हमारी जो तथ्य हैं वो भौतिक तथ्य और भाषा की बाधाएं मुख्य रूप से हैं। इसके अलावा एक तथ्य हम और इसमें बात करते हैं जो कि है बच्चों मनोवैज्ञानिक तथ्य, है ना, मनोवैज्ञानिक तथ्य। तो इसके पर भी हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों कि कैसे मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो हैं वो संप्रेषण की प्रक्रिया में जो है वो बाधा उत्पन्न करती हैं। तो आइए बच्चों अब हम बात करते हैं किसकी, मनोवैज्ञानिक बाधाओं के बारे में। हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक बाधाएं हमारी क्या हैं और किस तरह से ये संप्रेषण की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो इसके अंतर्गत बच्चों हम इसके अंदर भी हम कुछ पॉइंट्स को लेते हैं और हम ये देखते हैं कि ये जो संप्रेषण की प्रक्रिया इनसे किस तरह से बाधित हो रही है। तो इसमें जो हम लोगों ने जो सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहाँ पे लिया है वो है हमारा खराब स्वास्थ्य। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे भी चर्चा की थी कि खराब स्वास्थ्य की वजह से भी हम लोग जो हैं क्या करते हैं, हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया हम बाधित करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक बाधाओं में भी बच्चों हम लोगों ने बहुत सारे तथ्यों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे जिसको कि हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हमने देखा कि जो हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना है, और अगर हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधा आती है तो किन किन कारणों से आती है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि भौतिक बाधाएं हैं और भाषा से संबंधित बाधाएं हैं जो संप्रेषण की प्रक्रिया को हमारी क्या करती हैं, वो बाधित कर देती हैं। जिसके अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने देखा भौतिक बाधाओं के अंतर्गत शोर, भौतिक असुविधाएं, खराब स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा भाषा की बाधाओं के अंतर्गत बच्चों हम लोगों ने चर्चा की कि शब्दों का स्पष्ट ना होना, अनावश्यक शब्दों का जुड़ाव होना, शब्दों का बहुत ज़्यादा विस्तारित होना और शब्दों को चबा करके बोलना। देन हम लोगों ने देखा गलत उच्चारण, और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि अस्पष्ट संकेत जो हैं वो भी हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने चर्चा की, जितनी भी चीज़ों के बारे में, बिंदुओं के बारे में, वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आई होंगी। और चूँकि बच्चों ये सारी चीज़ों का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो मैं ये भी आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको पुनः जो है आपके लिए सहायक सिद्ध हुई होंगी। अगली क्लास में बच्चों हम लोग आगे के प्रकरण के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।